हर रात वह महिला अपने पति के कपड़े पहनकर बिल्कुल उसी की तरह तैयार हो जाती थी। एक रात जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी सेक्रेटरी मैरी की थी जो मीटिंग के लिए पूछ रही थी। असल में जूली इस तरह भेष बदलकर अपने पति की सेक्रेटरी मैरी से मिलने जाती थी। उस रात मैरी कंपनी में काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी और शिकायत कर रही थी कि वह बहुत देर से आई है। उसे डर था कि कहीं उनकी मुलाकात किसी को पता न चल जाए। जूली ने घबराकर तुरंत पर्दे बंद कर दी। दोनों की मीटिंग सुबह तक चलती रही लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा जूली चाहती थी। मैरी ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। काफी मुश्किल से जूली सुबह होने से पहले घर लौटकर बिस्तर में लेट पाई। जब उसका पति डेविड जागा और उसे जगाने लगा तो उसे जूली से मेंस कोलोन की खुशबू आई। उसे साफ लग रहा था कि वह पूरी रात सोई ही नहीं थी। डेविड को शक होने लगा। उसने चुपचाप ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही समझ गया कि उसकी पत्नी हर रात कहीं बाहर जाती है और सुबह लौटती है। लेकिन गुस्से में सवाल करने के बजाय वह चुप रहा क्योंकि उसके पास भी एक बड़ा राज था। उस दिन डेविड ने अपनी कार एक चर्च के पास रोकी। यह उसके ऑफिस जाने वाले रास्ते में नहीं था। वह आदतन अपनी कफ्स ठीक करता, समय देखता और तभी जूली का फोन आ जाता। वह पूछती कि क्या वह फ्री है बात करने के लिए। डेविड जवाब देता कि वह क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में है। असलियत यह थी कि वह वहां फ्री ब्रेकफास्ट की लाइन में खड़ा था। उसने जूली को कभी नहीं बताया कि उसकी कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने वाली है। वह कुछ समय और यह सच छिपाना चाहता था। इन दिनों वह अपने महंगे गहने और घड़ियां बेच रहा था ताकि उसी पैसे से मैरी की सैलरी दे सके और उससे विनती करता कि कंपनी की हालत के बारे में उसकी पत्नी को कुछ न बताए। मैरी मान जाती लेकिन जाते जाते उसकी एक महंगी घड़ी भी अपने पास रख लेती और उसे दिलासा देती कि सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर डेविड को पता चला कि उसकी घड़ी गायब है। जूली ने कहा कि शायद उसने हाथ धोते समय कहीं उतार दी होगी। डेविड पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा और उसे लगा कि यह काम शायद मैरी का हो सकता है। लेकिन जैसे ही जूली ने मैरी का नाम सुना उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि मैरी ऐसी लड़की नहीं है। फिर उसने अपने पति से पूछा कि क्या इसी वजह से वह इन दिनों परेशान रहता है। डेविड ने तुरंत बात टाल दी और कहा कि ऐसी घड़ियां तो वह जितनी चाहे खरीद सकता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी वही महंगी घड़ियां और गहने पहले ही जूली के हाथों में पहुंच चुके थे। उस रात जूली ने फिर से अपने पति का भेष बनाया। यह उसके गुप्त प्लान का सबसे अहम पल था। घर से निकलने से पहले उसने सोते हुए डेविड के कान में धीरे से कहा, कंपनी मेरे हाथों में होगी तो यह और बेहतर चलेगी।